उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव संपूर्णा में जन्मी प्रेरणा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसके पिता किसान थे और माता एक गृहिणी। गांव में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रेरणा के पिता ने उसे पढ़ाने का निश्चय किया। जब वह 8वीं कक्षा में थी, तब गांव के मुखिया ने उसके पिता से कहा, लड़की को ज्यादा मत पढ़ाओ, शादी के बाद उसे रसोई ही संभालनी है। लेकिन प्रेरणा के पिता ने जवाब दिया, मेरी बेटी अपनी तकदीर खुद लिखेगी। समाज की बातों को दरकिनार कर प्रेरणा पढ़ाई में आगे बढ़ती गई, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। जब वह 10वीं कक्षा में थी, तब उसकी मां का अचानक देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मां के जाने के बाद प्रेरणा को पढ़ाई छोड़ने का दबाव महसूस होने लगा। गांव के लोग उसके पिता पर तंज कसते, अब इसे पढ़ाने का क्या फायदा, घर संभालने दो। लेकिन प्रेरणा ने हार नहीं मानी। वह दिन में घर के काम करती और रात में पढ़ाई। उसकी मेहनत रंग लाए और उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। समाज ने फिर ताने दिए, लड़की के लिए इतना त्याग क्यों? कल को शादी हो जाएगी, तब क्या करोगे? परंतु प्रेरणा और उसके पिता ने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रेरणा का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शहर में आकर उसे महसूस हुआ कि गांव और शहर की दुनिया में कितना अंतर है। वहां के बच्चे महंगे कोचिंग में पढ़ते थे, जबकि प्रेरणा के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह दिन में कॉलेज जाती और रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरती। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उससे कहा, तुम गांव की लड़की हो, तुमसे ये सब नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम वापस चली जाओ। ये सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह खुद को साबित करके दिखाएगी। साल बीतते गए और प्रेरणा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, तो पूरा गांव चौंक गया। वही लोग जो पहले उसके खिलाफ थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन प्रेरणा यहीं नहीं रुकी। उसने अपने गांव में एक अस्पताल खोलने का निश्चय किया, ताकि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। इसके लिए उसने सरकारी सहायता ली और धीरे धीरे अपना सपना साकार किया। अब संपूर्णा गांव में बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप माना जाने लगा। प्रेरणा की सफलता ने गांव की अन्य लड़कियों को भी शिक्षा की ओर प्रेरित किया। गांव की महिलाएं, जो पहले घर की 4 दीवारों तक सीमित थीं, अब आत्मनिर्भर बनने लगी। कुछ ने सिलाई केंद्र खोला, तो कुछ ने खुद का व्यवसाय शुरू किया। प्रेरणा की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। उसे महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह अपने पिता के साथ पुरस्कार लेने गई, तो उन्होंने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि नारी शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। प्रेरणा की कहानी हमें सिखाती है कि एक महिला केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। वह अगर ठान ले, तो अपने सपनों को पूरा कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। ये कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपनी काबिलियत से एक नई पहचान बनाना ही नारी शक्ति का सच्चा उदय है।